आप हंसते नहीं हैं? हंस ही रहे हैं। आपको देख करके तो सारा दुख भूल जाएंगे। तो बस देखते रहा करो। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। गुरुजी, मुझे मोदी जी से मिलवा दो, मैं उन्हें थोड़ा सा गुरु मंत्र दे दूं कि कैसे देश को चलाना है। स्कूल कभी नहीं गया मैं। कौन सा मंत्र दोगे? बस उनको कुछ गुप्त मंत्र दूंगा जो प्रकाशित नहीं किए जा सकते। वो हमारे हिसाब से काम करे तो देश की देखियो कैसे चलता है। कैसे? सतयुग आ जाएगा गुरुजी, सतयुग आ जाएगा। बताइए, आपका बताना जरूरी है। कैसा प्रधानमंत्री चाहते हैं आप, बताइए। पानी पी लूं थोड़ा सा। अरे अब तुम्हें प्यास लगाई, चलो। आत्मा और शरीर में क्या अंतर है? शरीर मोबाइल की तरह है, आत्मा सिम कार्ड की तरह है। जैसे मोबाइल अलग है और सिम कार्ड अलग है। मोबाइल डिब्बा है, सिम कार्ड ही उसमें है। ऐसी शरीर डिब्बा है आत्मा के बिना। आत्मा की सिम कार्ड हट गई तो जिंदा आप ही फिर खत्म। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जी रामायण से लिया गया है, राम की बहन भरत की साली भयो न ब्याह रही न कुंवारी। ये मेरी नानी ने मेरे से पूछा था, उनका स्वर्गवास हो गया महाराज जी। तब नानी से पूछना पड़ेगा। अब तो नानी फंसा के चली गई। स्वर्गवास हो गया नानी का। अब देखो कभी जब आएंगी तो बात करना। नहीं तो कितनी चैन है आपके पास? अब नहीं है एक को। अब चैन गई। नींद न आए रे, चैन न आए रे। कितने तोले की थी? 1.5। अभी ऐसी और है 3-4 और है चैन। एक आदू है। लेकिन अगली बार के माघ मेला में ना पहन के आना। हस्बैंड है कि पति है? पति। तो पति नहाते ही नहीं आपके? मतलब रोज नहीं नहाते हैं। कितने दिन में नहाते हैं? 2-4 साल में एक बार। पति को बोलना हमारी तरफ से हाथ जोड़ के कि महाराज रोज नहाओ, दिन में कम से कम एक बार तो नहाओ। अच्छा, वो पानी बचाते होंगे ना, जल ही जीवन है, जल बचाओ। तो बिना नहाए गंधाता नहीं होगा आदमी। और बच्चे भी नहीं ना महाराज जी नहाते हैं, वो भी नहीं मतलब बच्चे, अब बाप ही नहीं नहा रहा तो बच्चे कैसे नहाएंगे? भगवान ओशो कहते हैं कि यहाँ दुहरता नहीं है, रिपीटिशन नहीं होता है, सब अलग अलग चेतना आती है। कौन कहता है? भगवान ओशो। भगवान ओशो? हाँ। ओशो भगवान कब से हो गए? बात तो सही है। उनको लोग हमें तो पता ही नहीं चला कब भगवान हो गए। कब हुए? तारीख क्या थी? ये किस तारीख को ओशो भगवान हो गए? उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो भगवान हुए ना। तो ज्ञान की प्राप्ति तो चींटी को भी है, तब ना एक लाइन से चींटी चल रही है। ज्ञान की प्राप्ति तो पक्षी को भी है, सैकड़ों किलोमीटर उड़ के जाते हैं और सैकड़ों किलोमीटर बाद अपने घोंसले में जाके पहुंचते हैं। तो ज्ञान तो पक्षी में भी है। बात तो सही है। ज्ञान तो आपके अंदर भी है, देखो ना, तब ना टोपा लगाए हो। टोपा लगाने का ज्ञान तो है। कि नहीं है? तो मतलब ज्ञान है तो भगवान हो जाएगा जो भी। तो आप भी भगवान हो इस हिसाब से। सर्वम खलविदम ब्रह्म, फिर सब भगवान है। आपको भी तो टोपा लगाने का ज्ञान है कि नहीं है? वृंदावन आए हो तो ज्ञान है, तब ना आ गए अपने घर से। हाँ। ज्ञान ना होता तो भटक ना जाते। हाँ। कौन सी ट्रेन में बैठनी है, कौन सी बस में बैठनी है, कहाँ से कहाँ जाना, ये ज्ञान आपके पास भी तो है। मतलब अंतर ज्ञान की बात बोल रहे हैं। अंतर ज्ञान? तो आपके पास अंतर ज्ञान नहीं है? नहीं, हम लोग के पास कहाँ से नहीं है। तो मतलब ये ज्ञान जिसके पास आ जाएगा वो भगवान हो जाएगा। अच्छा, मैंने शादी की थी अपनी, तो कुछ 3-4 महीने के बाद जैसे कि लड़की ने अपने कुछ रंग दिखाना शुरू कर दिया। क्या दिखाना शुरू कर दिया? रंग 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 क्रिकेट की तरह बदलने लग गई। क्रिकेट के तरीके बदलने लगी। तो लड़की कह रही है कि हमें रहना नहीं है। तो रहना नहीं है तो 2 महीने के बाद मैं उसको घर पे ढील आया। घर पे ढीलने के बाद घर पे ढील आया? हाँ। तो कोई गाय भैंस के ढील आए। चलो फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद उसने 1 साल के बाद हम पे केस कर दिया।
ले आना हमारे पास, हम समझाएंगे। तुम्हारे पास ही छोड़ देंगे आश्रम।